नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति जी सबका कल्याण करें, सबका मंगल करें, सबके जीवन में खुशियां लाएं, यही मेरी गणपति जी से प्रार्थना है। सफलता पाने के लिए सिर्फ सोचना ही काफ़ी नहीं होता है, प्रयास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सोचने से अधिक ज़रूरी है प्रयास करना, क्योंकि सोचते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जितना कुछ हमने सोचा है सब कुछ हो जाए जीवन में। लेकिन सफलता यदि हमको वास्तव में पानी है, किसी मंजिल तक अगर हमको वास्तव में पहुंचना है, कोई कामयाबी अगर हमें हासिल करनी है और इन सब के बारे में अगर हम सोच रहे हैं, तो केवल सोचना ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए फिर हमें निरंतर प्रयासरत भी रहना होगा। फिर हमें निरंतर प्रयास करना है उस मंजिल तक पहुंचने का जहां हम पहुंचना चाहते हैं, उस कामयाबी को हासिल करने का जिसको हम करना चाहते हैं, उस काम में सफलता पाने का निरंतर प्रयास करना है जो हम करना चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जब एक बच्चा बोलना सीख रहा होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही काम की बात है। एक बच्चा जब बोलना सीख रहा होता है, वो शुरू में क्या बोलता है? सबसे पहला वर्ड ज़्यादातर बच्चा माँ माँ बोल देता है, क्योंकि आसान शब्द है और बहुत ही दुनिया का सबसे प्यारा शब्द है। उसके बाद जब वो अन्य कोई शब्द बोलना चाहता है तो ला ला ला, आ दा दा दा, इस तरह के वर्ड वो बोलता है और लोग हंसते भी हैं। कभी कभी बच्चा भी साथ में हंसता है, लेकिन जब बच्चे को ये एहसास होने लगता है कि उसकी बात पर उसको चिढ़ाया जा रहा है या उसकी बात पर उसको लोग हंस रहे हैं, वो कभी कभी खींचता है। लेकिन फिर भी क्या वो अपना प्रयास करने से रुकता है? नहीं रुकता। और वो क्योंकि नहीं रुकता है, उसी के परिणाम स्वरूप वो एक दिन बहुत ही साफ भाषा में बात करना सीख जाता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारा जीवन है। जब कभी भी हम जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो हम एक एक करके कदम बढ़ाते हैं, एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। अब उसी रेस में कुछ लोग बहुत तेज़ी से चलते हैं, बहुत तेज़ी से चढ़ते हैं, तो जो लोग आराम से चल रहे होते हैं, सोच सोच के चल रहे होते हैं, कुछ लोग उनका मजाक बनाने वाले भी मिल जाते हैं। भाई तुमसे नहीं होगा, मत करो। लेकिन वहाँ पर आपको हताश नहीं होना है। वहाँ पर आपको सिर्फ यही एग्जाम्पल याद रखना है कि बच्चा सबसे पहले ला 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 ला, आ दा 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 इस तरीके से बोल रहा था, लेकिन उसके बाद में वो दादी भी बोलता है, बाबा भी बोलता है, पापा भी बोलता है, भैया, चाचा, चाची, वो सब कुछ बोलता है। तो आपको सिर्फ उस बच्चे का एग्जाम्पल अपने मन में लाना है और उसी तरीके से आपको निरंतर बढ़ते रहना है। उसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है। जब आप पहली बार स्कूल गए थे, तो बचपन में बहुत सारे लोगों ने बचपन में एक काम जरूर किया होगा, बहुत रोए होंगे। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मुझे बड़ी खुशी थी स्कूल जाने की जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, लेकिन मेरा भाई बहुत रोता था। तो आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार स्कूल जाने में बहुत ड्रामे करे होंगे, बहुत रोए होंगे। लेकिन उसके बाद में जब आपने जाना शुरू कर दिया, फिर आपको वहीं पर अच्छा लगने लगा, आपको नए नए दोस्त मिले, फिर आपने एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी क्लास, इस तरीके से आपने बहुत ऊंचाई तक अपनी पढ़ाई की और किसी ना किसी मंजिल को आपने हासिल किया। और जो लोग बहुत आगे नहीं बढ़ पाए या गांव में थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं पाई, किसी मजबूरीवश या जो भी रीज़न रहा हो, बहुत सारे लोगों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है, लेकिन फिर भी अगर उनके अंदर हौसला है तो वो भी बहुत कुछ कर लेते हैं। बहुत सारी गांव की लेडीज ऐसी होती हैं, चलो जेंट्स तो हमेशा बाहर निकलते हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, लेकिन लेडीज ज़्यादातर पिछड़ जाती थी पहले। आज के समय में लेडीज भी ऐसी हैं, वो कितने भी इंटीरियर गांव में क्यों ना रहती हों, लेकिन फिर भी अगर उनके अंदर से कुछ करने की लगन होती है, तो वो घर में बैठ के भी बहुत सारे अपने लिए ऐसा काम निकाल लेती हैं जिससे कि लोग उनको पहचानते हैं
वो अपनी एक अलग पहचान बना लेती हैं और अपनी जीविका के लिए वो कमाना भी शुरू कर देती हैं और अपने तरीके से वो दूसरों को भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सिखा देती हैं कि वो भी अपनी जीविका के लिए कुछ कर सकें। लेकिन ये सब बिना प्रयास के नहीं होता। अगर वो सिर्फ सोचती रहेंगी नहीं हम भी शहर में होते हम ऐसे कर लेते, हम ज़्यादा पढ़े लिखे होते ऐसे कर लेते, तो वो सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। लेकिन क्योंकि उनके अंदर करने की लगन है तो उन्होंने अपने मन में इन सब चीज़ों को हटा करके अपने मन में सिर्फ एक ही विचार रखा, कम पढ़े लिखे हैं तो क्या हुआ, इतने में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा बहुत सारे लोग अपना सुबह नाश्ता के टिफ़िन पैक करना शुरू कर देते हैं, अपने घर से खाना की पैकिंग शुरू कर देते हैं, या अचार मिर्च बना के वो बेचना शुरू कर देते हैं, जिन्हें मेहंदी का काम आता है वो शुरू कर देते हैं। कुल मिलाकर जिसके अंदर लगन है और जो प्रयास करता है वो आगे बढ़ता है। ठीक इसी तरीके से बहुत से आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ऊंची ऊंची डिग्रियां उन्होंने ले रखी हैं, उसके बावजूद भी वो खाली घूम रहे हैं। क्यों? उन्हें हर काम करने में अपनी बेइज्जती महसूस होती है, उनको हर काम छोटा नज़र आता है। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो कम पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस किया क्योंकि उनके पास छोटी आमदनी थी। उसके बाद उसी छोटे बिजनेस को उन्होंने इतना बढ़ा लिया और आज वो अपने नाम से जाने जाते हैं, यानी एक सफल इंसान के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम YouTube को ही ले लेते हैं। YouTube पर भी बहुत सारे लोग चैनल बनाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको धैर्य की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और बल्कि सबसे ज़्यादा यहीं पे धैर्य की ज़रूरत है। क्योंकि मैं अपनी बात करती हूँ, मैंने जब फर्स्ट टाइम चैनल बनाया, मेरा तो आज भी हालांकि ये चैनल एक तरीके से डेड ही है, क्योंकि जब मैंने 2-3 वीडियो डाली उसके बाद में हमारे यहाँ नेट बंद हो गया था। 10 महीने तक नेट बंद था, आप सभी को पता है, और 10 महीने मैं YouTube से एब्सेंट थी क्योंकि नेट ही नहीं चलता था, मैं कुछ कर नहीं सकती थी। 10 महीने के बाद जब हमारा नेट शुरू हुआ तो 2 GB स्पीड ही नहीं थी। फिर मैंने वाईफाई लिया, लेकिन मेरा मन था कि मैं करूँगी और मैंने ये कभी नहीं सोचा था मुझे सिर्फ इससे पैसा कमाना है, क्योंकि जिस समय मैंने अपना चैनल बनाया था मुझे पता ही नहीं था कि YouTube से पैसा भी आता है। उसी समय मैंने देखा बहुत सारी बहनों ने चैनल बनाए थे। जब मैंने लाइव की तो बहुत सारी बहनें मेरी लाइव में आईं, मेरा उनसे परिचय हुआ, लेकिन वो हताश हो गई क्योंकि उनको लगता था उनके चैनल पर व्यूज़ नहीं आता है, उनको वो कुछ कर नहीं पा रही हैं, सफलता मिल नहीं रही है, इसलिए उन्होंने अपने अपने चैनल बंद कर दिए। एक नहीं सैकड़ों चैनल बंद हो गए मेरे देखते देखते। तो अगर आप सिर्फ ये सोचकर यहाँ पे आए हैं नहीं आपको सिर्फ पैसा ही कमाना है और बस वीडियो डालेंगे पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो ये सिर्फ आपकी भ्रांतियाँ हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा आपको धैर्य रखना होगा। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, आप वेट नहीं कर सकते, तो ये प्लेटफार्म आपके लिए नहीं। तो उसी तरीके से अन्य प्लेटफार्म है, चाहे आप किसी जॉब में जा रहे हैं, चाहे आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं। मान लिया एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया आपने कोई कपड़े का कारोबार शुरू कर दिया। आप कपड़े तो ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर इंसान को रोज़ है, लेकिन फिर भी अगर आप सोचेंगे कि कोई कस्टमर आपका है वो रोज़ आपके यहाँ से कपड़ा खरीदेगा, तो ये असंभव है। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति ने 4 जोड़ी कपड़े बनवा लिए, मध्यम वर्गीय परिवार में अगर 4 जोड़ी कपड़े किसी व्यक्ति ने बनवा लिए, उनकी आमदनी अगर लिमिटेड है, तो वो साल, 1.5 साल, बल्कि कभी कभी 2 साल भी उसी 4 जोड़ी कपड़े में निकाल देते हैं। तो वो रोज़ कपड़ा कैसे खरीद सकते हैं? अगर आप सोचते हैं कि आपके यहाँ कभी भी सन्नाटा हो ही नहीं, कस्टमर बराबर आपके यहाँ बैठा रहे और बिना कुछ लिए भी ना जाए, तो यह भी संभव नहीं है। अब उसी में जो लोग
धैर्य नहीं रख पाते, वो थोड़े ही दिन में अपना कारोबार ठप कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं। लेकिन जिनके अंदर धैर्य है वो कहते हैं कोई बात नहीं, आज कस्टमर नहीं है, कल आएगा। कल उनको 2 कस्टमर मिले, उन्हें अपार खुशी होती है। क्यों भाई, कल तो सन्नाटा था, आज 2 तो आ गए। अब क्योंकि उन्हें खुशी है, वो अपने उसी उत्साह के साथ अगले दिन फिर आते हैं। उन्हें 10 कस्टमर मिलते हैं, और 10 को भी अगर आपसे संतुष्टि है, उनको अगर आपका माल पसंद आता है, आपका सामान पसंद आता है, आपके कपड़े की क्वालिटी पसंद आती है, तो वो 10 जो आपके कस्टमर हैं वो 10,000 कस्टमर आपके पास ला सकते हैं। तो कुल मिलाकर प्रयास करना हमारा धर्म है, बाकी परमात्मा के हाथ में है। नमस्कार, धन्यवाद।